मेरा नाम आकाश कुशवाहा है। आपका स्वागत है मेरे आकाश ऑफिशियल स्टडी चैनल पे। तो हम लोगों ने जैसे कि पिछली क्लास में देखा है कि भाजकता का नियम देखा था आपने, है ना। तो उसमें हमने भाजकता के नियम के साथ साथ उसके 10 सवालों का प्रैक्टिस भी किया था, है ना। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो पिछली क्लास ले लीजिए। आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट, है ना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, और जब जहाँ मैं कहीं भी आपको नोट करने के लिए कहता हूँ तो वो थोड़ा सा रूल होगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको सवालों में दिक्कत नहीं आएगी और आप सारे सवाल अच्छे से कर पाएंगे। इसका पेपर में बेनिफिट ऐसा होता है कि आप चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, अगर कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सब में इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये क्लास अच्छे से लेंगे तो कल मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें आप ये देखिएगा कि हमसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं देरी ना करते हुए। तो देखिए इकाई का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और ले लेते हैं ये ले लिया, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि सर इसका मल्टीप्लाई करते करते तो हम समझ लीजिए हमारा टाइम पूरा चला जाएगा, पर हमको इतना थोड़ी ना करना है, हमको सिर्फ इतना करना है। बेटा देखो, ये जैसे 8 है, ये पहला नंबर वाला 8 है, ठीक है ना, ये वाला 9 है, ये वाला 9 है और ये वाला 9 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनका भी नहीं करना है। जैसे मैं देखिए 8 नंबर क्या हुआ, 72 हुआ, 72 हुआ। 7 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, हमको 2 को लेना है, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 का गुणा किसमें करना है, 9 में। समझ में आया मैंने क्या किया, 8 का गुणा 9 में किया तो 72 आया। 7 को छोड़ दो, हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो हमने 2 लिया, 2 का गुणा 9 में किया तो कितना आया, 18 आया। 1 को छोड़ दो, 8 को लिया, 8 को गुणा फिर से 9 में किया, कितना आया, 72। हमारा इकाई का अंक कितना आ गया, 2 आया। इस सारी संख्याओं का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 हमारा यूनिट डिजिट आएगा। ये तो साधारण बात हो गई, क्या हो गई, साधारण बात। अब हम सीधे नियम पे आते हैं, देरी ना करते हुए आपको नियम बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम सवाल से आपको बताएंगे। पहले आप ये देखिए, ठीक है ना, जैसे ये लिखा है मैंने आपको ये सवाल लिखा है, इसमें आपको यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। तो अच्छा आप ये बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट में सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। तो सबसे पहले आप सम देखिए, ठीक है ना। यूनिट डिजिट में ये सम है यार, क्या सम है ना, मैंने आपको बताया है 2 4 6 8, ये जितना आप चले जाएंगे सब सम संख्याएं इवन नंबर्स होती है। जब कभी भी यूनिट डिजिट में एक संख्या 5 आ जाए, हमेशा एक संख्या 5 आ जाए और उसका बगल वाले संख्या पे, ठीक है ना, क्या आ जाए, यूनिट डिजिट 8 आ जाए, इन दोनों का जो गुणा होगा तो क्या होगा, 5 गुणे 8, देखिए क्या आ गया, 40 आ गया। अब जितनी भी संख्याओं का आप गुणा करेंगे सबका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लो देख लो, जितनी भी संख्याओं का गुणा करोगे क्या आएगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुई बात। अब आप ये समझिए बात को। मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे नियम आपको लिखना होगा कि यदि किसी लंबी संख्या में उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो, गुणा हो, उसमें एक संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, और सारी संख्याओं का ना सही तो सिर्फ उसमें एक संख्या का और यूनिट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो, ठीक है ना। तो पूरी संख्या का, तो पूरी श्रृंखला या पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। यदि कोई श्रृंखला है, यदि कोई सवाल है, उसमें किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, ठीक है ना, और दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो, सम संख्या हो, तो पूरी संख्या का क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसी में, इसके बाद मैं दूसरे टाइप पे आता हूँ। देखिए देख लीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता चल गया है, ये 5 है, ये 4 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो पूरा 0 आएगा यूनिट डिजिट। समझ में आ गया ना, ये वाला नियम समझ में आया। तो चलिए आगे का नियम देखते हैं बेटा।
आगे का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है ना, और उसी में दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो विषम संख्या हो, ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या हो विषम संख्या हो, मान लीजिए 7 हो गया। अब बताइए अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा यूनिट डिजिट, इसमें देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब देखिए ये 5 है और ये 3 है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 15 आएगा। क्या आएगा 15 आएगा। अब ध्यान रखिएगा एक बार अगर 5 आ गया है तो हर बार कितनी भी संख्या का आपस में गुणा कर दे विषम संख्या का, ठीक है ना, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। तो नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो और दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट विषम संख्या हो तो आपस में उनका जब गुणा होगा तो हमेशा 5 यूनिट डिजिट आएगा पूरी संख्या का। ये नियम हो गया। एक इसी का विश्लेषण के लिए ले लीजिए या समझ लीजिए, अगर ये आ गया, मान लीजिए मैंने तो कहा कि 5 सबका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना, लेकिन इसी के साथ में अगर ये देखिए समझिएगा, ठीक है ना, मैंने ये कहा कि यूनिट डिजिट 5 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें सम संख्या भी आ गया, इसमें सम संख्या भी आ गया और इसमें क्या आ गया विषम संख्या भी आ गया, ठीक है ना, इसमें सम संख्या भी आ गया विषम संख्या भी आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा क्या वो चालू है, तो क्या होगा सम संख्या भी आ गया विषम संख्या भी आ गया, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर सम संख्या 5 है, अगर 5 है, ठीक है ना, और सम संख्या क्या है 4 है, तो इसका 20 आ गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि विषम संख्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। विषम संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। यदि सम संख्या है तो पूरी संख्या का मान क्या आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्लियर हुई बात। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही संख्या में यदि 5 उसका इकाई का अंक है, ठीक है ना, और उसमें सम संख्या भी हो, है ना, और विषम संख्या भी यूनिट डिजिट वाला कोई संख्या है, तो हमको ये नहीं देखना कि सर इसमें तो दोनों आ गया, विषम संख्या भी यूनिट डिजिट है सम संख्या भी यूनिट डिजिट है। तो आपको ये ध्यान रखना है एक बार अगर 0 हो गया मान तो जितनी सारी संख्याएं आप उसमें जोड़ दीजिए सबका मान 0 होगा। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिख दिया और मैंने ये लिख दिया और मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें 5 आ गया, आप बोलेंगे सर इसमें 5 नहीं तो 15 हो गया, लेकिन बेटा ये देखिए 5 और ये 8 आया, ये 40 हो गया, 5 और 40 0 आ गया। इस पूरी संख्या का मान क्या होगा यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट का मान क्या होगा बेटा, पूरी यूनिट डिजिट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 नियम हुए नॉर्मल, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा ये देखिए आपको मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। क्या पढ़ाया था बेटा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर पढ़ाया था, ठीक है ना। जो प्राइम नंबर है अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं ठीक है ना, तो क्या आएगा पहले देखिए। प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करूं प्राइम नंबर मान लीजिए जहां तक ये जाती है, ठीक है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सवाल आया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए आप क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, आप कहोगे सर इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसका इंटू कर दे तो 3 आएगा। नहीं भैया ये गलत कहलाएगा, वही पीछे और जाइए थोड़ा सा। 5 का इंटू हम 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा। एक बार अगर 0 आ गया तो जितनी लंबी अभाज्य से जितना प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा सबका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। समझ में आया, ठीक है। ये नियम आपको क्लियर हुआ, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखिए, अगर मैं इसी में कुछ जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, मैं लिख दूं विषम, मैं लिख दूं क्या विषम लिख दूं, यानी कि मैं लिख दूं ऑड प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करें, ऑड प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करें, आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब कि विषम अभाज्य संख्या 2 क्या है सम, 2 को हम छोड़ देंगे, 3 से लेंगे। 3 5 7 11 13 इनका आपस में गुणा करिए,
देखिए समझिएगा, ठीक है ना। अगर इनका आपस में गुणा करें तो क्या हो रहा है, देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये दोनों का गुणा किया तो आपस में क्या है 15 है। और मैंने बताया है जब कभी भी यूनिट डिजिट क्या आ जाए 5 आ जाए तो आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं यदि वो सम बस ना हो, ठीक है ना, तो सारा क्या होगा, सारा क्या होगा, सारे का यूनिट डिजिट 5 होगा। क्लियर हुई बात इतनी? तो चलिए थोड़ा सा इसको समझिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना। लिख लेंगे तो चीजें याद रहेंगी आपको, ठीक है। ये तो बात होगी नॉर्मल की, मतलब कि नॉर्मल एक लाइन पे लिखा हुआ है तब आप क्या करोगे। अब किसी की पावर आ जाए कोई घात, मतलब ये समझिए जैसे कि ये आ गया, अगर मैं इसके पावर में ऐसे 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 लिख दिया तब इसका क्या होगा, अब हम ये वाला पैटर्न सीखेंगे, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न सीखने के लिए इसके भी कुछ नियम हैं, तो आप लिखते जाइएगा, आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको दिक्कतें ना आए। समझ में आया? तो ये चीज देखिए, यदि कोई बड़ी सी श्रृंखला है, मान लीजिए कई सारी संख्याओं का आपस में मैं गुणा कर रहा हूँ, उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 आए। क्या है? 0, 1, 5 और 6 आए, तो उसकी उस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, वही होगा। देखिए कैसे, मैंने क्या कहा, यदि किसी संख्या कोई लंबी श्रृंखला है उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और क्या है 6 आए, तो ठीक है। अब इसके पावर समझिएगा, मैंने क्या लिख दिया, इतना लिख दिया। इसके पावर में कुछ भी लिख दूं, दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं, यदि यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 आएगा तो ये ध्यान रखिए उसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। यदि यहाँ पे इकाई का अंक 5 होता, समझिए बात को, यदि ऐसे लिखा होता और इसके पावर पे ऐसे कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यदि इकाई का अंक ऐसे लिखा हो, घात में पावर में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो इकाई का अंक इसका 1 ही आएगा। यदि कोई भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, इसका पावर कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक नियम हो गया आपका, यहाँ नियम क्या हुआ, तो इसको लिख लिया, ठीक है। इसका नियम क्या होगा बेटा, ये नियम ये कहता है यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 हो, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी हो, हमको कुछ भी मतलब नहीं है, उसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा वही संख्या होगी 0, 1, 5, 6। ये नियम ध्यान रखिएगा। अब हम 4 का और 9 का देखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसके दो नियम रहेंगे। यदि किसी संख्या, कोई संख्या मान लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना, और इसका मैंने लिख दिया, इसी को मैंने लिख दिया ऐसे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर किया ऐसे, ठीक है ना। संख्या सेम है लेकिन दोनों का यूनिट डिजिट अलग अलग आएगा। दोनों में 4 है, दोनों में 4 है, ठीक है ना। ये इधर देखिए, ये सम संख्या पूरा है और ये विषम संख्या। यहाँ मैं यही नियम बताने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से सिर्फ देखना बस है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 4 का जो पावर है, 4 का जो पावर है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 है और उस पूरी संख्या का पावर क्या हो, सॉरी इवेन हो। इवेन मतलब कि सम हो, क्या हो, इवेन हो मतलब कि सम हो, क्या हो, सम हो। तो क्या नियम होगा, क्या नियम होगा, यदि सम हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। और वहीं पे यदि संख्या का पावर क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है ना, क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या मतलब कि और इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। पूछो सर कैसे आपने लिख दिया 6 और 4, तो आप देख लीजिए, अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूँ, 4 की पावर 2 लिखता हूँ और 4 की पावर 3 लिखता हूँ और 4 की पावर 4 लिखता हूँ, ठीक है ना। 4 का पावर 1 लिखूंगा 4 आएगा, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट 6 आया, 4 चौक 16 चौको 64 आया, इसका यूनिट डिजिट 4 आया, ठीक है ना। 4 चौक 16 और 16 16 256, इसका यूनिट डिजिट 6 आया। अब आप भी देख के बता दो कि जब पावर 2 है, जब पावर 4 है, यानी पावर जब सम संख्या है तो सेम 6 आ रहा है। जब पावर 1 है, पावर 3 है, मतलब कि विषम संख्या पावर में है, तो यूनिट डिजिट 4 ही है, तो
तो क्या आ रहा है, सिर्फ 4 4 आया है। आप कितना भी आगे चले जाओ यूनिट डिजिट सिर्फ 2 ही आएंगे, 4 और 6 ही आएगा। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 4 की पावर क्या है, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यदि 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसका अगर मुझे फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और इसका पावर क्या सम संख्या है कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा पूरी संख्या का। इसमें देखिए 4 है लेकिन यूनिट डिजिट क्या, इसका पावर क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया है। इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा बेटा 4। ये नियम मैं समझ सकता हूँ कि आपका क्लियर हुआ होगा। यहीं पे अब इसी तरह 9 का है, किसका है, 9 का, उसका देखिए, चलिए उसका देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये चीजें आप अगर समझ गए, आप जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 9 का हम देखते हैं, यही नियम लागू होगा। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, यहाँ पे ये लिख दिया, यहीं पे लिख दिया, ये लिख दिया। देखिए सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, इसमें भी 9 लिखा है, इसमें भी 9 लिखा है। यहाँ पे मैंने विषम संख्या 481 विषम संख्या है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 482 सम संख्या है, ठीक है। अब देखिएगा आप, ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को बराबर दिखे। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 981 और 989 और 989 और इसके पावर में 482, इसमें 481 लिख दिया, ठीक है ना। इसका नियम क्या कहता है, यदि 9 की पावर क्या हो, सम संख्या हो, 9 की पावर क्या हो, सचिन थोड़ा सा बाहर जाके बोलो, 9 की पावर क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है ना, और 9 की पावर क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है। 9 की पावर क्या हो, सम संख्या हो, तब क्या आएगा बेटा, 9 × 9 बराबर क्या आ जाएगा, 81। इसका क्या आ जाएगा बेटा 1। मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये डाउट न रहे कि सर डायरेक्ट 1 कहां से ला दिए आप। इसका क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि 9 है और उसका जो है क्या कहते हैं, उसकी घात क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम यानी कि इवन नंबर, क्या हो, इवन नंबर, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। यदि 9 है उसकी घात क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड है, इसकी घात में से क्या आएगी, 9। अब आपको भरोसा नहीं होता तो इसको करके दिखा देता हूँ। 9 की पावर 1 बराबर 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2 यानी कि देखिए, हाँ ठीक, 9 × 9 बराबर 81, इसकी पावर 1 हो गई। यहीं पे आप 9 की पावर 3 देखिए, 9 × 9 9 आप यहाँ देखिए, 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9। अब यहीं पे 9 पावर 4 हो गई, यहाँ पे देखिए 9 × 9 × 9, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 9 81, 9 9 81, यहाँ पे 1 आ गया। आप देख रहे हैं क्या कि विषम संख्या का क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट। सम संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है कि इतना करने पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि यदि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 हो, ठीक है, और उसकी पावर सम संख्या हो, ठीक है ना, उसकी पावर क्या है, सम संख्या हो, तो हमेशा याद रखिए यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यदि ध्यान रखिए, अब ध्यान रखिएगा, यदि 9 इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, और उसकी पावर क्या आई, विषम संख्या आई, तो हमेशा याद रखिए उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये नियम हो गया ये नियम। तो चलिए ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। अब मान लीजिए आप पूछोगे सर मैंने 1 का बता दिया, 0 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, और 4 का बता दिया, और 9 का बता दिया, जो बाकी बची संख्याएं हैं उनका क्या करेगा? बाकी बची संख्याएं क्या है, 2 बच गया, 2 का नहीं बताया ना, यूनिट डिजिट लास्ट में हो, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। बाकी तो आपने किसका सीख लिया, 0 का सीख लिया, 1 का सीख लिया, ठीक है ना, और किसका सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का सीख लिया, ठीक है ना, 4 का सीख लिया और 9 का सीख लिया। इतना हमने सीख लिया, इसको नहीं सीखा, ठीक है ना। तो इतना तो आपसे बन जाना चाहिए ना कि यदि 0 1 5 6 हो तो सेम आता है,
0 1 5 6 हो तो यही हमारा यूनिट डिजिट होगा, चाहे कुछ भी दे दे, दुनिया का कोई भी नंबर दे दे। और यदि 4 और 9 है तो इसका नियम तो मैंने आपको अभी बताया है ना। अब हम इसका सीखते हैं, इसका क्या है, इसको सीख लेते हैं। इसके बाद कल हम क्या करेंगे, इसी के सवाल करेंगे, ठीक है ना। और सवाल करने के बाद कुछ और चीजें आपको बताएंगे। अब आप ध्यान रखिए, अब आप याद ध्यान रखिए, यदि कोई संख्या है, सॉरी 4 नहीं ले सकते, 2 है, ठीक है ना। इसका पावर कुछ भी दिया है, मान लीजिए क्या दिया है, कुछ भी दिया है, मान लीजिए दिया है, इतना दिया है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी यूनिट डिजिट 2 आए, 3 आए, 7 आए, यहाँ पे 8 आए और इसका पावर कुछ दिया है, तो हमेशा जो पावर दिया है उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे भैया, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो चलिए इसमें 4 का भाग देते हैं, फिर मैं इसको लिखा भी दूंगा, पहले आप इसको देखिए। इसमें हम 4 का भाग देंगे, किसमें, जो संख्या दी है। अब मैंने 4 का विभाजन का नियम आपको लिखाया था, याद करिए क्या लिखाया था, मैंने ये लिखाया था 4 के विभाजन के नियम में, यदि हम 4 का भाग किसी संख्या में करते हैं, किसमें करेंगे, लास्ट 2 नंबर पे, तो हमको पूरे में करने की क्या आवश्यकता है भैया, तो हम दोनों को उसमें करते हैं, इसमें कर लेते हैं, किसमें 89 में 4 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। अगर आपको देखना है तो बिल्कुल ऐसे लिखिए, 4 दूनी 8, ये कट गया, ठीक है, 9 आया, 4 दूनी 8 और ये 1 आया। जो हमारा शेषफल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा शेषफल होगा, जो हमारा शेषफल होगा वही इसका अंतिम घात होगा, ठीक है ना। यानी कि लास्ट का 2 की पावर 1 आएगा और इसका क्या आ जाएगा आंसर, यूनिट डिजिट 2 आएगी। फिर से समझिए, यदि अंतिम अंक में 2 3 7 8 हो, 2 3 7 और 8 हो, मतलब यूनिट डिजिट हो और उसकी पावर कुछ भी दी हुई हो, तो पावर में सबसे पहले 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाने पर यदि शेषफल जो भी शेषफल आए, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 8 आए, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट की पावर वही होगा। फिर उसको आप सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। फिर से एक सवाल और देखते हैं, ठीक है ना। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा अवश्य कि सर समझिएगा, अभी आपको आगे एक सवाल बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट 8 आ गया, ठीक है ना, इसकी पावर में इतना आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर है उसमें क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। और 4 का विभाजन का नियम क्या कहता है सर, कि हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हम देंगे लास्ट की 2 संख्या में भाग। अगर वो 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसमें बस भाग देते हैं। तो 98 में हमने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 हुआ, 1 आया, ठीक है ना, 18 हुआ, 4 से 16 हुआ, तो इसकी पावर 2 आई। सर पूछोगे ये 2 आ गया तो क्या करना है, तो जो हमारा यूनिट डिजिट है इसका हम क्या करेंगे, वही स्क्वायर कर देंगे। 8 × 64 हुआ, अब यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया ना आपको। अब एक सवाल यहाँ पे और बनता है बच्चों का सवाल ये बनेगा कि सर आपने कहा ठीक है 8 है, ठीक है ना, इसकी पावर अगर ये 4 से कट जाएगा तब क्या होगा, 4 से कट जाएगा तब क्या होगा, बताइए 4 से कट जाएगा तब क्या होगा। अगर मैंने इसको 4 से काटा, ठीक है ना, तो ये 2 अंक है, 2 अंक को चेक करेंगे तो 2 चौको 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मतलब 0 शेषफल आ रहा है। जब भी 0 शेषफल आए तो जो हमारा संख्या निकालना है उसका पावर हम 4 लगा देंगे। जब भी क्या है 0 शेषफल आए तो उसका पावर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। आई बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखिए, इसका क्या हो जाएगा, 8 × 8 इतने का